नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ आज हिंदी रीडर का पाठ 3 सुलेख का महत्व इस पाठ का रिवीजन करेंगे। बच्चों, पाठ में रिवीजन करने से पहले जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को कह रही हूँ, इस बार फिर आपको एक बार याद दिला रही हूँ कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। घर में रहकर ही जो कार्य अध्यापकों द्वारा बताया जा रहा है उसको समय से और स्वच्छता से करते रहिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम इस पाठ का अभ्यास। इसमें सबसे पहले हमें शब्दार्थ करने हैं। ये जो नए शब्द हैं यही आपके शब्दार्थ हैं, हम इनका रिवीजन करेंगे। नियमित रूप से मीन्स नियम से, कोहराम मचना मीन्स हाय तौबा होना, व्यस्तता मीन्स काम में लगे रहना, अप्रकट रूप से मीन्स जो सामने दिखाई ना पड़े, कुबुद्धि मीन्स खराब बुद्धि, निशानी मीन्स चिन्ह, अंग मीन्स भाग, स्पष्ट मीन्स जो स्पष्ट या साफ ना हो, उलाहना शिकायत, वसीयत मीन्स इच्छा पत्र, सुलेख मीन्स सुंदर लिखावट, विलायत मीन्स विदेश और अवहेलना मीन्स उपेक्षा या अनदेखी। अब करते हैं हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में बच्चों जो सही उत्तर है उस पर सही का निशान लगाना है। इसमें पहला प्रश्न है, हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए? उत्तर है एकाग्र मन से। हमें एकाग्र मन से ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है इसमें, दक्षिण अफ्रीका के नवयुवकों के अक्षर कैसे थे? इसका उत्तर होगा मोती जैसे, अर्थात बहुत ही सुंदर अक्षर थे उन लोगों के। तीसरा प्रश्न है, लालाजी के परिवार को किस कारण परेशान होना पड़ा? उत्तर होगा मुंशी जी के कारण, क्योंकि मुंशी जी की लिखावट बहुत खराब थी, इसलिए उन्हें लालाजी के परिवार को परेशान होना पड़ा, क्योंकि मुंशी जी की लिखावट समझ में नहीं आ रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शिक्षा का आवश्यक अंग क्या है? तो शिक्षा का आवश्यक अंग है बच्चों अच्छी लिखावट, यानी सुंदर लेखन शिक्षा का आवश्यक अंग होता है। अब आते हैं इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी कहावत मशहूर है? शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी कहावत मशहूर है? मशहूर माने प्रसिद्ध होना। तो इसमें इसका उत्तर होगा लिखने के लिए पढ़िए और पढ़ने के लिए लिखिए। ये कहावत मशहूर है। एक बार फिर से सुनिए, लिखने के लिए पढ़िए और पढ़ने के लिए लिखिए, यह कहावत मशहूर है। दूसरा प्रश्न है इसमें, डॉक्टर का मित्र चिट में लिखी बात को क्या समझ बैठा? प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर का मित्र चिट में लिखी बात को क्या समझ बैठा? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर का मित्र चिट में लिखी बात को दवाई का नुस्खा समझ बैठा। कारण क्या था? क्योंकि जो लेख था वो स्पष्ट नहीं था, इसलिए उसने जो चिट में लिखा गया था उसको उसने दवाई का नुस्खा समझ लिया था। अगला प्रश्न नंबर 3 है, इंग्लैंड के व्यक्ति ने अपनी संपत्ति मित्र के पुत्र के नाम क्यों कर दी थी? इंग्लैंड के व्यक्ति ने अपनी संपत्ति मित्र के पुत्र के नाम क्यों कर दी थी? तो इसमें इसका उत्तर होगा इंग्लैंड के व्यक्ति ने अपनी संपत्ति मित्र के पुत्र के नाम इसलिए कर दी थी क्योंकि उनके मित्र के पुत्र की लिखावट बहुत सुंदर थी और वे उस लिखावट का उस बच्चे को इनाम देना चाहते थे। एक बार फिर से समझ लीजिए, इंग्लैंड के व्यक्ति ने अपनी जो संपत्ति थी वो अपने मित्र के पुत्र के नाम इसलिए कर दी थी क्योंकि उसकी लिखावट बहुत सुंदर थी और वो उस लिखावट का उसे इनाम देना चाहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बचपन की भूल हमेशा किस प्रकार दुख देती है?
बचपन की भूल हमेशा किस प्रकार दुख देती है? तो इसका उत्तर होगा, अगर बचपन में सुंदर लिखने की आदत न डालें तो हम हमेशा खराब ही लिखेंगे। बचपन की यह लापरवाही हमेशा दुख देती रहती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर हम बचपन से ही सुंदर लिखने की आदत ना डालें तो यह हमें हमेशा दुख देती है। बचपन की यह लापरवाही हमारे लिए दुखदाई बन जाती है, क्योंकि हमारी आदत बन जाती है कि हम हमेशा खराब ही लेखन करते रहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, गांधी जी की किस भूल की सज़ा आजीवन पाते रहे? गांधी जी किस भूल की सज़ा आजीवन पाते रहे? आजीवन मीन्स जीवन भर। वो अपने पूरे जीवन में किस बात की सज़ा पाते रहे थे? तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी ने पढ़ाई में सुलेखपन को आवश्यक नहीं समझा था। गांधी जी ने पढ़ाई में सुलेखपन को आवश्यक नहीं समझा था और वे इसी भूल की सज़ा जीवन भर पाते रहे। अगला है प्रश्न नंबर 6, गांधी जी ने क्यों कहा है कि पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है? गांधी जी ने क्यों कहा है कि पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है? अर्थात पके घड़े पर मिट्टी चढ़ना ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो उसकी आदतें बहुत आसानी से फिर सुधारी नहीं जा सकती। बचपन में उसकी आदत अगर बिगड़ गई है तो वो आगे चलकर सुधर नहीं सकता, इसलिए यहाँ इस बात को कहा गया है। तो इसमें हम लिखेंगे, गांधी जी ने बचपन में अपनी लिखावट पर ध्यान नहीं दिया था। इसका उत्तर है, गांधी जी ने बचपन में अपनी लिखावट पर ध्यान नहीं दिया था, अतः उनकी लिखावट ठीक नहीं थी। बाद में उन्होंने अपनी लिखावट को सुंदर बनाना चाहा, परंतु वे उसे सुधार नहीं सके, क्योंकि बचपन में लेख को सुधारना बहुत ही आसान होता है, परंतु बड़े हो जाने पर लेख को सुधार पाना संभव नहीं है। इसलिए गांधी जी ने यह बात कही है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, गांधी जी ने बचपन में लिखावट पर ध्यान नहीं दिया था, वो सुलेख करने को आवश्यक नहीं समझते थे और इसीलिए उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी। बाद में उन्होंने अपनी लिखावट को सुधारना चाहा, परंतु कोई सुधार नहीं हुआ, वे उसे सुधार नहीं सके और बचपन की यही गलती उन्हें जीवन भर परेशान करती रही थी। बाद में यह संभव नहीं हो सका था, इसलिए उन्होंने यह बात कही है। तो बच्चों, ये रिवीजन जो मैंने आपको करवाया है, इसको घर में बैठ के अच्छे से करना है आपको, और लर्न करने के बाद, याद करने के बाद इसको लिख के भी देखना है। रफ नोटबुक में लिख लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो लेखन में गलतियाँ होती हैं, मात्राओं की गलतियाँ करते हैं, वो सुधर सकें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।